अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर बुक 2 का लेसन नंबर 9 है, जिसका टाइटल है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस चैप्टर को एना मैकेंजी ने शानदार रियलिस्टिक फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, जिसने इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट हाफ पोर्शन में हंगर एंड फैमन उनको डिस्कस किया जाएगा, भूख को और कहत को, जिसके अंदर इट्स हिस्ट्री एंड रीजंस, जो कहत की हिस्ट्री है और इसकी जो रीजंस हैं वो बयान की जाएंगी। जो सेकंड हाफ है इस चैप्टर का, उसके अंदर ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स, आबादी का ज्यादा होना और आबादी के ज्यादा होने से जो मसाइल पैदा होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। अब ओवरऑल इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हंगर डज नॉट मीन मिसिंग मील फॉर अ डे। एक दिन के अंदर या एक वक्त का खाना ना मिलना, इसको हंगर नहीं कहते। अकॉर्डिंग टू एना मैकेंजी, उसके नजदीक हंगर क्या है? इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट। इसका मतलब यह है कि खाने के लिए मुनासिब मिकदार मुयस्सर ना आए, उसे हंगर कहती हैं, या उसको फेमन की सेंस में लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू अबाउट 800, क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1800 तक यूरोप फेस्ड 350 डिफरेंट फेमन्स। यूरोप में 350 मुख्तलिफ फेमन्स जो हैं वो आए, या यूरोप ने उनका सामना किया। इसी तरह बंगाल में फेमन्स आए, इंडिया में फेमन्स आए। तो मुख्तलिफ फेमन्स जो इस लेसन के अंदर डिस्कस किए जाएंगे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन, लेक ऑफ रेन और फेलियर ऑफ क्रॉप्स। ये तीन वजूहात हैं जिन वजूहात की बुनियाद पर फेमन्स आते हैं। नंबर 1, फसलों का नाकाम हो जाना, बारिश की किल्लत होना, या फिर आबादी का ज्यादा होना। तीनों एंगल से हंगर हो सकता है, तीनों एंगल के साथ फेमन जो है उसका फेस सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस फैक्टर्स कंसर्निंग द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बहुत से अवामल हैं जो आबादी के बढ़ने में कारगर साबित हुए हैं। जैसे कि अगर बीमारियों की रोकथाम की जाएगी, डेफिनेटली उनकी रोकथाम की गई, फिर क्या हुआ कि शरह अमवात के अंदर कमी आई। जब डेथ रेट में कमी आती है तो फिर जो है वो आबादी में इजाफा हो जाता है। तो एक तो चीज ये है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ डिजीज इज द मेन रीजन ऑफ प्रॉब्लम। यहां ये मेंशन किया है कि इस पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो बीमारियों की रोकथाम है। मतलब आबादी के बढ़ने में सादा सा फार्मूला है, जब बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, तो आबादी में इजाफा हो जाएगा शरह पैदाइश ज्यादा होने से। नेक्स्ट एक पैराडॉक्स भी यहां पर इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। वो तजाद ये है कि रिच कंट्रीज हैव लो बर्थ रेट। वो रिच कंट्रीज जो ज्यादा आबादी को मैनेज कर सकते हैं उनकी बर्थ रेट कम है, वाइल पुअर कंट्रीज हैव हाई बर्थ रेट। लेकिन उसके बरक्स वो पसमानदा इलाके या पसमानदा ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक जो आबादी को मैनेज नहीं कर सकते, उनकी बर्थ रेट ज्यादा है। तो ये एक पैराडॉक्स है हमारे सामने। अब इस सारे पॉइंट्स को अगर माइंड में रखें तो ये चैप्टर का एनालिसिस जो एना मैकेंजी हमारे सामने रखती है वो ये है कि लिमिटेड फैमिलीज कैन अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर। अगर फैमिलीज लिमिटेड होंगी, आबादी थोड़ी होगी, तो हंगर के इस मसाइल को कम किया जा सकता है और इसका सामना किया जा सकता है, इससे निपटा जा सकता है। यह थी शॉर्ट समरी और जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इसकी टेक्स्ट की तरफ आते हैं, जिसके अंदर प्रीवियस बोर्ड्स के सिनोनिम्स हाईलाइटेड फॉर्म में आपके सामने हैं, डिस्कस करते हैं। हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भूख और आबादी में बेहद इजाफा। इसकी टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इट लाइक टू बी रियली हंग्री। भूखे होने से क्या मुराद है? आई एक्सपेक्ट दैट, मेरे ख्याल से, एट सम टाइम यू हैव ऑल कम होम आफ्टर एन एनर्जेटिक गेम ऑफ फुटबॉल और नेटबॉल। आप सब अक्सर औकात घर में फुटबॉल खेल के या नेटबॉल खेल के वापिस आते हैं, जो कि एक एनर्जेटिक गेम है, जिसे हम एक्टिव या एंथुसियास्टिक गेम कह सकते हैं। और आफ्टर अ फ्यू आवर्स, या फिर चंद घंटों के बाद, व्हेन यू हैव बीन टू बिजी टू ईट, जब आप इतने मसरूफ रहे हों
कि आपको खाने का वक्त ना मिला हो, टू नेगेटिव के मीनिंग में, एंड सेड और आपने ये भी कहा हो, क्या, आई एम स्टार्विंग, मैं तो फाके से मर रहा हूं। स्टार्विंग का मतलब है डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मरना। बट दिस हंगर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लास्ट से मुराद रिमेन, बाकी रहना, लेकिन ये भूख काफी अरसा छाई नहीं रहती या काफी देर तक नहीं रहती। इफ योर मील वाज नॉट रेडी फॉर यू, अगर तुम्हारा खाना आपके लिए तैयार नहीं होता, आफ्टर अ फ्यू स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, तो रोटी के चंद टुकड़े लेकर, एंड बटर या मक्खन लेकर, मतलब कि रोटी के चंद स्लाइसिस या ब्रेड के स्लाइसिस और मक्खन से, यू फॉरगॉट ऑल अबाउट दोस हंगर पैंग्स, आप अपनी भूख के तमाम दर्दो आलाम को भूल जाती हैं। पैंग्स से मुराद पेन्स। बट हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील्स फॉर अ होल डे। भूख का मतलब यह नहीं है कि एक वक्त का खाना ना मिले या एक दिन खाने मुयस्सर ना आए। इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट। इसका मतलब है कि आपको खाने के लिए मुनासिब मिकदार फराहम ना हो। इट मीन्स, जिसको हम ये भी कह सकते हैं या इसका ये मतलब भी है कि व्हेन यू हैव हैड समथिंग टू ईट एट लीस्ट, जब आपके पास थोड़ी सी मिकदार में खाने को कुछ हो, एज मच अगेन, मतलब सादा लफ्जों में यह कह लें कि इसका मतलब यह है कि जितना आपने खाया हो उतना आप और भी खा सकते हो। दोबारा देखें, व्हेन यू हैव हैड समथिंग टू ईट एट लीस्ट एज मच अगेन, मतलब आपने खाना खाया है और आप उतना और भी खा सकते हैं जितना आपको खाने को मिला है, इसे हंगर कहेंगे। इट ऑल्सो मीन्स अ सिचुएशन, इसको हम एक ऐसी सूरत हाल भी कह सकते हैं, इन विच यू आर ऑलवेज वंडरिंग, जिसमें आप हमेशा सोचो विचार करते हैं कि वेयर द नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम, नेक्स्ट खाना जो है वो कहां से आएगा, और इवन इफ देयर विल बी अ नेक्स्ट मील, या अगला खाना आएगा भी या नहीं आएगा। आर्थर होपक्राफ्ट ऑफ द गार्डियन सेड, गार्डियन के होपक्राफ्ट ने कहा, ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, फाको मरते बच्चों के बारे में, आफ्टर विजिटिंग अ न्यूट्रिएंट सेंटर के बाद कीनिया में विजिट करते हुए, मतलब कि कीनिया में न्यूट्रिएंट सेंटर का विजिट करके आर्थर होपक्राफ्ट ने जो कहा वो हम डायरेक्ट स्पीच में सुनते हैं। न्यूट्रिएंट से मुराद नोरिशमेंट या फूड। क्या कहते हैं, दे आर द चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे हैं, हुज आईज स्टेयर, जिनकी आंखें देख रही हैं, चुंधिया गई हैं। स्टेयर का मतलब है लुक, देखना, एज इफ ब्लाइंड, जैसे कि वो अंधे हैं। हुज लेग्स, और जिनकी टांगे, एंड आर्म्स, और बाजू, आर लाइक स्टिक्स ऑफ ल्यूकराइस, ल्यूकराइस जो है वो मलट्ठी को कहती हैं, तो ल्यूकराइस या मलट्ठी की छड़ी की तरह, सोटियों की तरह उनकी बाजू और उनकी टांगे हो चुकी हैं, तो छड़ियों की तरह या स्टिक्स की तरह। हु निदर क्राई नॉर लाफ, ना वो हंस सकते हैं ना वो रो सकती हैं। एंड हु वेट 10 पाउंड एट द एज ऑफ 2 ईयर्स, और उनकी उम्र जो है वो 2 साल है और वजन सिर्फ 10 पाउंड है। फेमन हैज बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब से वक्त का आगाज हुआ है, शुरुआत से ही कहद एक बहुत बड़ा मसला रहा है। फेमन से मुराद स्कार्सिटी ऑफ फूड या शॉर्टेज ऑफ फूड, खुराक की किल्लत होने को कहते हैं फेमन। द अर्ली हंटर सफर्ड ग्रेव शॉर्टेजेस ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जो शुरुआती हंटर्स थे या शिकारी होते थे वो बहुत संगीन अंदाज में खुराक की किल्लत मौसम सरमा में महसूस करते थे। ग्रेव से मुराद सीरियस, यहां पर न्यूट्रिएंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के अंदर प्रीवियस बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, और ग्रेव ये 2013 के बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। सर्दियों के महीने में हंटर्स को खुराक की कमी होती, एंड क्वाइट ऑफन दीज वर सीरियस इनफ टू मीन स्टारवेशन ऑफ हिम और हिज फैमिली, अक्सर तो खुराक की इतनी किल्लत हो जाती कि उनके या उनके खानदान के फाके से मरने के चांसेस भी हो सकते थे। स्टारवेशन से मुराद है डेथ फ्रॉम हंगर, भूख से मरना। नेक्स्ट हमारे पास है, वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फेमन वाज कार्व्ड इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर को कहेंगे स्टोन के लिए, और कार्व्ड कुंदा किया हुआ होना, जिसका मीनिंग है एनग्रेव्ड या इंस्क्राइब्ड, लिखा गया जहां, बाय एन इजिप्शियन फेरोज, मिस्र के फरोन ने
एक पत्थर के ऊपर कुंदा किया था, वो वाला कहद का रिकॉर्ड। ही सेड, वहां लिखा हुआ था उसने, ड्यूरिंग माई रेन, मेरी गवर्नमेंट में, रेन 2014 के सिनोनिम में पूछा गया था, द नील, दरियाए नील, हैज नॉट बीन इन फ्लड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक वहां तुगयानी नहीं आई, सैलाब नहीं आया। कॉर्न इज स्कार्स, स्कार से मुराद शार्ट या रेयर, बमुश्किल ही खुराक या अनाज जो है वो मौजूद था। यहां 2006, 8 और 15 के सिनोनिम में ये वर्ड पूछा गया, स्कार्स, जिसका मीनिंग है रेयर या शॉर्ट। एंड फूड इज लेकिंग, लेकिंग का मतलब है शॉर्टेज, मतलब खुराक की भी किल्लत थी, अनाज भी, गल्ला भी कोई नहीं था। तो दोज हु रैन कैन नॉट इवन वॉक, वो लोग जो दौड़ते थे वो अब चलने के काबिल भी नहीं रहे थे, इतने कमजोर हो चुके थे। द फूड बीन्स आर ब्रोकन ओपन एंड एम्प्टी, जो खुराक के डिब्बे हैं, बीन्स कंटेनर्स के लिए यूज करते हैं या स्टोर हाउस के लिए यूज करते हैं, मतलब गोदाम जो है वो तोड़कर खोल दिए गए लेकिन खाली थे, अंदर कुछ भी नहीं था। इट इज एंड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज अपने इख्तिताम को जा चुकी थी। वी रेड इन द बाइबल, हमने बाइबल में पढ़ा, ऑफ मैनी केसेस, बहुत से ऐसे मामलात को, ऑफ फैमन, कहद के, मतलब के कहद के, शॉर्टेज ऑफ फूड के, बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे वाकयात नजर आती हैं। देयर वर 7 ईयर्स ऑफ फैमन इन इजिप्ट, मिस्र में 7 साल का कहद पड़ा। यहां पर फैमन शॉर्टेज ऑफ फूड के लिए यूज किया जाता है, जो 2013 और 16 के प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर में डिस्कस किया जा चुका है। एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड, सराउंडिंग से मुराद नेबरिंग या सुबर्बन, मतलब के जो इर्द गिर्द का इलाका है, वहां पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जोसेफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में वहां मिस्र में कहद पड़ा। वाइड स्प्रेड, वसी पैमाने पर, एक्सटेंसिव या परवेसिव के लिए यूज करते हैं। वाइड स्प्रेड डिजास्टर वाज ओनली अवॉइडेड बाय द प्रीवियस कंपल्सरी शॉर्टेज स्टोरेज ऑफ फूड अंडर जोसेफ्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुराक को जब कसरत में मौजूद थी खुराक, उसको महफूज करने की वजह से इस बहुत बड़ी तबाही से बचा गया। यहां पर अवर्टेड से मुराद अवॉइडेड है 2018 के, और अवर्टेड प्रिवेंटेड के मीनिंग में आता है 2018 के, ये सिनोनिम में पूछा गया था। इसी तरह पहले से ही जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इकदामात करके खुराक को महफूज बनाया। कंपल्सरी कहते हैं इसेंशियल या नेसेसरी को। प्लेंटीफुल, इसका मतलब है अबंडेंट या एम्पल, काफी मिकदार में खुराक को जब फसल हुई थी महफूज कर लिया गया, जिस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस मैनेजमेंट या इंतजाम की वजह से बहुत बुरी सूरत हाल से या बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया लोगों को। इजिप्ट वाज सेव्ड फ्रॉम फैमन बाय दिस नेशनल एफर्ट, इजिप्ट जो है वो इस कौमी कोशिश से बच गया कहत से। बट मैनी पीपल इन द सराउंडिंग कंट्रीज वर लेफ्ट हंगरी, लेकिन गिरदोनवा के बहुत से ममालिक के लोग जो है वो फाकों से रहे। जोसेफ ओन ब्रदर्स केम टू इजिप्ट फ्रॉम पैलेस्टाइन टू बाय ग्रेन, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाई भी फलस्तीन से मिस्र में खुराक खरीदने या अनाज या गल्ला खरीदने के लिए आए थे। फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से टू अबाउट 1800, 1800 तक, देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फैमन इन यूरोप, यूरोप में बहुत से कहत के रिकॉर्ड मौजूद हैं। इन 350 डिफरेंट ईयर्स, 350 मुख्तलिफ सालों में। वन फैमन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद एक कहत पड़ता रहा। इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी दौरान इंग्लैंड के अंदर देयर वाज एट लीस्ट वन मेजर फैमन एवरी 10 ईयर, हर 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा कहत पड़ता। दीज वर जनरल फैमन्स व्हेन अ लार्ज एरिया ऑफ द कंट्री वाज अफेक्टेड, ये वो फैमन है जब मुल्क का बहुत बड़ा वसी इलाका जो है वो मुतासर होता था। बट देयर वर मैनी मोर लोकल फैमन्स, इसके अलावा कुछ मुकामी छोटे मोटे कहत भी थे जो रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ दीज फैमन फ्रॉम अवर फोकलोर, फोकलोर कहते हैं फैबल्स को, फर्जी कहानियों से। हम अपने कॉमन टेल्स या फर्जी कहानियों से उन कहत के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। 2011 के सिनोनिम में यह पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास इन स्टोरीज ऑफ रॉबिनहुड, रॉबिनहुड की स्टोरीज या कहानियों में
ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेज, वहां पर भी मुकामी खुराक की किल्लत पेश आती। विद रोबन हेल्पिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रोबनहुड जो है वो खुराक की रसद फ्राहम करता और क्या करता, रोबिंग द रिच, अमीरों को लूटता। रोब का मतलब होता है लूटना, स्टील करना। टू फीड द पुअर, गरीबों को खिलाने के लिए। और पोचिंग फॉर देम, पोचिंग का मीनिंग है स्टीलिंग, हंटिंग अनलॉफुली, मतलब ये जो है वो गैर कानूनी अंदाज में किसी से कोई चीज हथियाने या चुराने के लिए यूज करते हैं। पोचिंग फॉर देम फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट, शाही जंगलात से उनके लिए चीजों को चुराता, अमीरों से छीनता और गरीबों को फ्राहम करता रोबनहुड। बट फेमन्स इन यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यूरोप में जो कहत पड़े वो उतने ज्यादा नहीं थे जितने के दूसरे ममालिक में थे, क्योंकि यहां पर लेस सीरियस देन इन अदर पार्ट्स का है कि वहां कम कहत पड़े। जैसा कि चाइना हैड 90 मेजर फेमन्स इन 1 सेंचुरी, एक सदी में चाइना के अंदर 90 बड़े कहत पड़े। 9.5 मिलियन पीपल पेरिश्ड, पेरिश का मतलब होता है पास्ट अवे या डाइड। 2010, 12, 13, 14, 15 और 16 के प्रीवियस बोर्ड्स के सिनोनिम्स के अंदर ये पूछा गया था। सिंगल फेमन विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना इन एट लास्ट इन द लास्ट सेंचुरी, गुज़श्ता सदी के अंदर एक कहद के अंदर 500,000 चाइना के लोग जो है वो मारे गए। द रशियन फेमन, जो रूस का रशिया का कहद था, इन 1921 टू 1922 किल्ड सेवरल मिलियन पीपल, इससे लातादाद मतलब कई मिलियन लोग जो है वो मारे गए। नेक्स्ट हमारे पास 10 मिलियन डाइड इन द ग्रेट फेमन ऑफ बंगाल इन 1969 टू 1970। 1969 और 17 के दरमियान बंगाल के अंदर 10 मिलियन पीपल जो है उनकी डेथ हुई। ये आप ना अपने माइंड में रखिएगा कि कितने कितने लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है किस कहद में किस एरिया में कितने लोग मारे गए। एज रिसेंटली एज 1942 इन बम्बे 1 मिलियन स्टार्व टू डेथ, फाके से मर जाना। 1 मिलियन जो है वो फाके से मरे। व्हेन द राइस क्रॉप फेल्ड, जब चावल की फसल जो है वो पैदावार पैदा ना कर सकी। तो इन इंडिया इन 1964 टू 1965 देयर वाज द वर्स्ट फेमन ऑफ द सेंचुरी ओइंग टू द फेलियर ऑफ द मानसून, मानसून की बारिशें ना होने की वजह से इंडिया के अंदर 1964 और 65 के अंदर उस सदी का बहुत भयानक या शदीद कहर जो है वो पड़ा। एंड मेनी कंट्रीज गेव सिड ऑन द लार्ज स्केल एंड ट्राई टू हेल्प, यहां पर जो है ना बहुत से ममालिक ने गेव हेल्प, मदद फ्राहम की थी और उन्हें गुड्स फ्राहम की थी, खुराक फ्राहम की थी बहुत से ममालिक में। वो जिक्र किया गया है कि मैनी कंट्रीज ने वसी पैमाने पर उनकी मदद करने की कोशिश की। However, ताहम imported food could not solve the problem, ये जो इंपोर्टेड खुराक थी वो ये मसला हल ना कर सकी। इंपोर्टेड से मुराद होता है जो किसी बाहर वाले मुल्क से मंगाई जाती है। जो पीछे वाली लाइन में सिड का वर्ड यूज किया गया असल में ये मिस प्रिंट है, यहां AID एड के लिए यूज किया जाएगा कि बहुत से ममालिक ने मदद की थी, हेल्प की थी कि उसको बचाया जा सके मसले को हल। लेकिन जो इंपोर्टेड से मुराद होता है किसी और मुल्क से चीजों को मंगवाना, तो ये मसला हल ना हो सका। इवन इफ देयर हैड बीन इनफ अवेलेबिलिटी, खुराक तो काफी मौजूद थी, अवेलेबल से मुराद यहां मौजूद हो गई थी, लेकिन द पोर्ट्स जो बंदरगाहें हैं कुड नॉट कोप विद, वो उसका हैंडल ना कर सकी। कोप विद से मुराद है हैंडल या मैनेज करना। 2015 के सिनोनिम में पूछा गया था। ऑल द शिप्स ब्रिंगिंग द कार्गोस, कार्गोस से मुराद गुड्स या फ्राइट्स, वो जो जहाज सामान लेकर आ रहे थे। एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स वर सो ग्रेट दैट, और जराए आमदोरफ्त की भी इतनी ज्यादा मसाइल थे। द फूड कुड नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड एंड हार्डेस्ट हिट एरिया, वो जो दूर दराज के मुतासरा इलाके थे उन तक खुराक ना पहुंचाई जा सकी। आइसोलेटेड फार ऑफ एरियाज के लिए यूज करते हैं। हार्डेस्ट हिट एरिया से मुराद है अफेक्टेड एरिया, ज्यादा मुतासरा इलाका। मतलब यह है कि दूसरे ममालिक ने मदद करके
खुराक पहुंचाने की कोशिश तो की, लेकिन बंदरगाहों में इतनी खुराक मैनेज ना की जा सकती थी और ना ही वो मुतासरा इलाकों तक बर वक्त पहुंचाई जा सकती थी, क्योंकि खुराक जो है वो इतनी देर तक स्टोर भी नहीं रह सकती। A year later, एक साल बाद, इंडिया स्टिल फेस्ड एन इवन वर्स थ्रेट ऑफ फैमन। इंडिया ने कहत का एक और बहुत बड़ी वार्निंग जो है या खतरा उसका सामना किया। थ्रेट से मुराद डेंजर या वार्निंग। फैमन में भी कास्ट, अब कहत क्यों आते हैं उसकी वजह बताई गई है। बाय मैनी थिंग्स, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से कहत पड़ते हैं। इट मे बी डेट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। पहली बात तो यह है कि जितनी खुराक मौजूद है, खाने वालों की जब तादाद ज्यादा होगी तो एक तो कहत पड़ने की यह भी वजह हो सकती है। इट मे बी डेट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिजीज, ये भी हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से फसलें मुनासिब पैदावार करने में नाकाम रही हों। और थाउजेंड्स इवन मिलियंस विल डाई ऑफ स्टारवेशन बिकॉज ऑफ फैमन्स कॉज्ड बाय लेक ऑफ रेन। बारिश के ना होने की वजह से या किल्लत की वजह से हजारों बल्कि लाखों लोग जो हैं वो फाकों से मर सकते हैं।